अमरोहा में दो युवकों के बीच सड़क पर कुर्सी डालकर रील बनाते वीडियो वायरल। रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। मेरठ में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर गर्जा बुलडोजर। 10,000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। भाजपा का 44वां स्थापना दिवस आज। जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस में कार्यक्रमों की शुरुआत की। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम ने कहा कि जिन्होंने खून पसीने से पार्टी को सींचा उन्हें नमन। 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि पुनर्जागरण हुआ। भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बजरंग बली से हनुमान की भाजपा की तुलना की। बोले, हनुमान जी की तरह भाजपा भी लोगों की समस्या हल करने में लगी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक दलों की हमारे खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। नड्डा बोले, हम पीएम के नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। भाजपा मतलब मिशन, समाज सेवा, समाज का सशक्तिकरण और भाजपा मतलब नए भारत का निर्माण। सीएम योगी ने भाजपा के 43वें स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, हम सभी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी में भी भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में फहराया भाजपा का झंडा। भाजपा स्थापना दिवस पर देहरादून में सीएम धामी ने फहराया पार्टी का झंडा। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हनुमान जयंती की सभी को बधाई दी। उन्नाव में भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर जिला कार्यालय को सजाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। आगरा के जयपुर हाउस कार्यालय में भाजपा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष ने फहराया पार्टी का झंडा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अमेठी में भाजपा नेता के घर पर झंडारोहण किया। निकाय चुनाव में युवाओं को मौका मिलने की बात कही। निकाय चुनाव से पहले शहरों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने 8,731 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास। लखनऊ में युवती की हत्या कर चेहरे को आरोपियों ने जलाया। खेत में युवती का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर जांच पड़ताल जारी। सरौरा गांव की वारदात। गाजियाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, उसके बाद खुद भी खाया जहर। इलाज के दौरान युवती की हो गई मौत। नंदग्राम इलाके के दुकना की वारदात। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्र कैद। अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर की थी हत्या। बिजनौर में दोस्त को दोस्त से उधार के लिए रुपए मांगना पड़ा भारी। आरोपी ने अपने बेटे के साथ मिलकर दुकान में दोस्त की हत्या की। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी फरार। उन्नाव में ज्वेलरी शॉप में महिलाओं ने चोरी किए जेवर। गहने देखने के बहाने पार किए 75,000 के आभूषण। सीसीटीवी में कैद वारदात। रंगोली गेट हाउस के पास की घटना। गाजियाबाद में पार्षद को हिरासत में लेने का विरोध। पार्षद के समर्थकों ने शालीमार गार्डन थाने में हंगामा किया। हंगामे के चलते पुलिस ने पार्षद को छोड़ दिया। पार्षद यशपाल पहलवान पर डॉक्टर को धमकाने का आरोप। 2 दिन पहले अस्पताल में एक बच्चे की मौत हुई थी। पुलिस से बदसलूकी करने पर सानत साहिबाबाद में दर्ज कराया था मुकदमा। रामपुर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार। जौहर यूनिवर्सिटी के स्वीपिंग मशीन मामले में हुई कार्रवाई। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर जल्द होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक से लाखों का तार हुआ चोरी। चोरों ने बिजली और डाटा केबल के तार भी उड़ाए। विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज कराया गया मुकदमा। कानपुर में एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध वेंडर्स ने किया पथराव। सामान न खरीदने पर यात्रियों से बहस के बाद की पत्थरबाजी। झक्करकटी आउटर के पास हुई घटना।
मिर्जापुर में टीएसआई को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। 5 अप्रैल को टीएसआई के अचानक ट्रक रुकवाने से हुआ था हादसा। स्थानीय लोगों ने की थी टीएसआई राजनारायण की शिकायत। बलिया में करीब 1 दर्जन झोपड़ियों में लगी आग। आग लगने से सामान जलकर खाक। आग से 400 बीघा गेहूं की फसल भी जलकर खाक। रेवती थाना क्षेत्र के घाघरा दियारा का मामला। श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबे दिव्यांग युवक की लाश मिली। पुलिस ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश को निकाला। नवीन मॉडर्न श्रावस्ती क्षेत्र के मुस्काबाद गांव का मामला। चमोली में नंदानगर मोटर मार्ग पर कई दुकानों में आग लग गई। आग से 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। फायर सर्विस ने बमुश्किल आग बुझाई। इटावा के भरथना ओवरब्रिज के पास मिठाई की दुकान में भड़की आग। दुकान के भीतर रखे गैस सिलेंडर भी फटे। गुमटी 2 कारों के भी आग में चपेट में आने की खबर। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी। पीलीभीत में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर मासूम की मौत। सूचना पर नहीं पहुंचा अग्निशमन विभाग। सकरिया गांव की घटना। पीलीभीत में 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने किसी तरह से आग बुझाई। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भोपतपुर गांव की घटना। बलरामपुर में रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत। बस में सवार 19 यात्रियों में 17 को आई चोट। गोंडा के तुलसीपुर को जा रही थी बस। बलरामपुर गोंडा बॉर्डर पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रैक्टर। हादसे में पेड़ टूटकर गिरा। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। हरिद्वार के थाना खानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। ब्रह्मवाला इलाके पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। उत्तरकाशी में खानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। बदमाश के पैर में गोली लगी। अस्पताल में भर्ती। भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 5:40 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता रही। भूकंप के झटके लगते ही घरों के बाहर निकल आए। वाराणसी दौरे पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। सभी अफसरों के साथ कॉरिडोर का जायजा लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का भी निरीक्षण किया। कानपुर में ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी ब्लिंकिट के कर्मचारी ने की हड़ताल। कर्मचारियों का आरोप कंपनी बिना बताए काटती है पैसा। टीम लीडर पर अभद्रता का भी आरोप। कानपुर में आवारा जानवरों से परेशान किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने आवारा जानवरों को तहसील दफ्तर में बंद किया। बिल्हौर के खजूरी गांव के रहने वाले हैं किसान। अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल का एडीएम ने किया औचक निरीक्षण। गैर हाजिर मिले 3 कर्मचारियों का जारी किया कारण बताओ नोटिस। खामियां मिलने पर सीएमएस को दिए निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव पर विकास नगर के हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा पाठ कर प्रसाद भी बांटा। अयोध्या में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। संकट मोचन के मंदिर जयकारे से गूंजे। श्रद्धा में लीन होकर पूजा अर्चना कर रहे भक्त। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। गुलरीपुरवा हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना किया। हाथों में ध्वज लेकर जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। दुर्ग कुंड से संकट मोचन तक निकाली गई हनुमान ध्वज यात्रा। भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्णप्रयाग में हनुमान जयंती के मौके पर हिंदूवादी संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। बाइक रैली निकालकर मनाई हनुमान जयंती। हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट। संवेदनशील शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव। हनुमान जयंती को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन के जरिए संदिग्धों पर खास नजर। रुड़की के भगवानपुर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस शोभा यात्रा की ड्रोन कैमरे से भी कर रही निगरानी।
आईआईटी रुड़की में 22वां दीक्षांत समारोह का आयोजन। आईआईटी निदेशक ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां बांटी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअली छात्रों को संबोधित करते नजर आए। उत्तराखंड क्रांति दल ने चारधाम यात्रा प्रभावित करने का ऐलान किया। सिंचाली और मोटरपुल न बनने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। मामले को लेकर पौड़ी के अपर जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से परेशानी। हनुमान चट्टी के पास सड़क पर आया भारी मलबा। हाईवे खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। यूपी में 163 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। सबसे ज्यादा संक्रमित गौतम बुद्ध नगर में मिले। 24 घंटे में प्रदेश में 85 मरीज डिस्चार्ज हुए। कोरोना को लेकर बीएचयू के अध्ययन में हुआ खुलासा। कोविड के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं भीड़भाड़ वाले स्थान। भीड़भाड़ वाली जगह पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 24 मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केसेस की तादाद हुई 100 के पार। पिछले 24 घंटे के अंदर 404 सैंपल्स की जांच हुई। कानपुर में भी तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना संक्रमण। 4 और संक्रमित मिले। कानपुर में पिछले 13 दिन में 14 लोगों को कोरोना हुआ है। 11 महिलाएं शामिल। यूपी में 3 महीने में शिक्षा पर 750 करोड़ खर्च करेगी सरकार। स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में किया जाएगा विकसित। युवाओं को पढ़ाई के साथ मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों का कराया जाएगा दुर्घटना बीमा। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से 100 करोड़ राशि का होगा बीमा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। चारधाम यात्रा में वाहन चालकों को पार्किंग में ही रात में ठहरने की मिलेगी सुविधा। इसके लिए 4 जगह वाहन पार्किंग में कैनवास टेंट लगाए जाएंगे, जिसमें अस्थायी स्नानघर और शौचालय का भी इंतजाम होगा। कानपुर में बांसमंडी अग्निकांड मामले में व्यापारियों के लिए राहत। व्यापारियों को नहीं भेजे जाएंगे रिटर्न वगैरह के जीएसटी नोटिस। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग की तारीख तय। 8 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग। आईआरसीटीसी की वेबसाइट का ट्रायल हुआ पूरा। फिरोजाबाद में प्रधान का तालिबानी फरमान। चोरी के आरोप में आरोपी को पेड़ से लटकाकर नीचे आग लगाई गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हापुड़ में पुलिस टीम ने आभूषण छीनने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 25,000 रुपए कैश और लूट का सामान बरामद। अवैध असलहा भी मिला। मुरादाबाद में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। किसान से नक्शा दुरुस्त कराने के नाम पर ली गई थी रिश्वत। ललितपुर में ट्रॉली पलटने से 2 की मौत। 1 दर्जन लोग घायल। थाना मडावरा के पिपरट गांव की घटना। चंदौली में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने की कोशिश नाकाम हुई। बाराबंकी में 28 ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई। परिवहन विभाग ने सीज कर 18 लाख का जुर्माना लगाया। परिवहन विभाग मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया था। बांदा में बाइक सवार लोगों को बचाने में पुलिस वैन पेड़ से जा टकराई। 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बघेलाबारी गांव के नजदीक की घटना। फतेहपुर में गंगा स्नान के लिए 3 लड़के नदी में डूबे। गोताखोरों की मदद से 2 लड़कों को बचाया गया। तीसरे की डूबने से मौत। मलाव थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव का मामला। सिखों के पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन का सीतापुर में जोरदार स्वागत। पंच तख्त की यात्रा कराएगी ये ट्रेन। सिख समुदाय के लोगों पर की गई फूलों की वर्षा। पीएम मोदी 24 अप्रैल को जाएंगे रीवा। 7 महीने मध्य प्रदेश का ये उनका 5वां दौरा। पंचायती राज सम्मेलन में होंगे शामिल। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को करेंगे सम्मानित। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री मुनि रत्ना के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज कराया केस। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने का आरोप। राहुल गांधी का बदलने जा रहा है पता। मां सोनिया के घर सामान हो रहा है शिफ्ट। 22 अप्रैल तक आवास खाली करने का नोटिस। नए दफ्तर के लिए जगह की तलाश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की 3 कंपनियां तैनात। कोलकाता, हुगली, बैरकपुर में सख्ती अलर्ट पर पुलिस। नालंदा में इंटरनेट सेवा आज भी बंद। लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। जिले में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सुरक्षा बलों की 11 से ज्यादा कंपनियां तैनात।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।